Never say never. नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल बम्बू फिटनेस। तो आज हम बात करेंगे कि हमारे जीवन के अंदर उदासी या खुशियों की असली वजह क्या है, कैसे हम इनसे छुटकारा पा सकते हैं। मैं बात करना चाहूँगा कि किस प्रकार हमारे ज़िंदगी में सुखों के हैवी डोज की वजह से हमारे जीवन के अंदर एकदम खालीपन और उदासीन आ गई है। इससे होता क्या है कि हम सुखों की दौड़ के अंदर शामिल हो जाते हैं और सुखों को पाने के लिए परेशान होने लगते हैं, जिससे हमारे जीवन में खालीपन और उदासी और भी ज़्यादा बढ़ता हुआ जाता है। सबसे पहले हम थोड़ा समझना चाहेंगे कि सुख और दुख आखिर में होते क्या है। सुख और दुख हमारे जीवन के अंदर एक उत्तेजना या एक्साइटमेंट का काम करते हैं। एक्चुअल में ये हमारे ब्रेन के द्वारा रिलीज कुछ हार्मोन्स या केमिकल की वजह से हमें फील होते हैं, जिसे हम इमोशंस कह देते हैं। यदि देखा जाए तो हमारे जीवन के अंदर सुखों का अनुभव ब्रेन के द्वारा छोड़े गए डोपामाइन, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोनिन, एंडोर्फिन नामक हार्मोन की वजह से हमें सुखों का अनुभव होता है, और दूसरी तरफ हमें दुखों का अनुभव कराने के लिए हमारे ब्रेन के द्वारा कोर्टिसोल व एड्रेनलिन नामक हार्मोन्स का स्राव किया जाता है। धीरे धीरे हमारे शरीर को इनकी इतनी लग जाती है क्योंकि हार्मोन एक तरह के एडिक्टिव नेचर के होते हैं। जिस प्रकार हमें नशीली पदार्थों का लत लग जाती है, वैसे ही हमारी बॉडी को भी एक लंबे समय तक सुख और दुख में रहने की वजह से हमारी बॉडी को सुख और दुख के हार्मोन्स की लत लग जाती है। फिर समय के साथ साथ ये लत बढ़ती जाती है, जिसकी वजह से हमें अपने शरीर को सुख या दुख पहुंचाने वाले हार्मोन की क्षमता को बढ़ाना पड़ता है, जिससे कि धीरे धीरे ये क्षमता इतनी बढ़ जाती है कि हम या हमारे जीवन के अंदर उदासी या खालीपन हमें महसूस होने लगता है। जिस व्यक्ति को सुख की आदत होती है, उसे हर वक्त मोबाइल देखना, टीवी देखना, शॉपिंग करना आदि कारणों में आनंद मिलने लगता है, और वो हमेशा इसी को बढ़ाने में लगा रहता है, जिसकी वजह से उसकी लाइफ के अंदर छोटी छोटी खुशियाँ मायने ही नहीं रखती हैं। जैसे कि फुल मून की नाइट है, चंद्रमा आपको बिल्कुल भी उतना सुख नहीं महसूस कराएगा। सुबह जैसे चिड़ियाँ चहका रही हैं तो वो भी आपको इतनी अच्छी नहीं लगेंगी, या फिर सुबह का जो सनराइज है या सनसेट है वो आपको एक अलग से सुख अनुभव नहीं करा पाएगा। क्योंकि आपके लाइफ के अंदर सुखों के हार्मोन्स का लेवल इतना हाई हो गया है कि वो छोटी चीज़ों को नेगलेक्ट करने लगा है। ऐसे ही हमारी लाइफ में दुखों के हार्मोन्स भी होते हैं। यदि कोई व्यक्ति लगातार दुख की दशा में रहता है, दुख की सिचुएशंस में रहता है, तो उसे दुखों के हार्मोन्स चाहिए। उसे पाने के लिए वो कई बार या तो नेगेटिव थॉट्स अपने माइंड में लाएगा, या फिर क्राइम के सीन्स ज़्यादा देखेगा, वीडियोस, मूवीज़, या फिर आर्टिकल क्राइम टाइप के पढ़ेगा। कई बार ऐसा भी होता है कि व्यक्ति अपने पास्ट की नेगेटिव बातों को याद करके उनसे भी उदासीन के या फिर सैडनेस के हार्मोन्स रिलीज करता है। आखिर इन सब से छुटकारा कैसे पाया जाए? इन सब से छुटकारा पाने के लिए आनंद एक ऐसी सिचुएशंस होती है हमारी लाइफ में जहाँ पर सुख और दुख के हार्मोन्स का बैलेंस होता है। वहाँ पे ना तो सुख की हमें ज़्यादा फील होती है, ना ही दुख हमें ज़्यादा फील होता है। वैज्ञानिक भाषा में इस अवस्था को होम्योस्टैसिस कहते हैं, यानी कि बैलेंस करना। अब ये आता है कि हम इस आनंद का अनुभव हमारे ज़िंदगी में कैसे कर सकते हैं। इस अवस्था के अंदर हार्मोन्स का जो बैलेंस है वो एकदम नॉर्मल हो जाता है। इस अवस्था में जाने के बाद हमें सुख और दुख की दौड़ में भागने के कोई लालच नहीं रहता। यदि आप अपने जीवन में आनंद का अनुभव करना चाहते हैं तो इसकी पहली शर्त ये है कि प्रेजेंट मोमेंट में ही आपको अवेयरनेस के साथ निष्क्रिय रहना पड़ेगा, यानी कि आपको एकदम स्थिर अवस्था में कुछ समय के लिए बैठना पड़ेगा। इसकी वजह से शुरुआती समय में आपको बहुत सारी तकलीफ महसूस होगी,
जैसे कि आपकी बॉडी दर्द करने लगेगी, बॉडी में कहीं पेन होने लगेगा, खुजली होने लगेगी, आपको उबासी आने लगेगी। और बॉडी इससे बचने के लिए या आपको इससे भटकाने के लिए आपको नींद आने लगेगी, आपको कोई और काम याद आने लगेंगे। बट आपको इन सब से बचना होगा। यदि आप इसके ऊपर काबू पा लेते हैं तो धीरे धीरे आपकी बॉडी आत्मसमर्पण कर देगी और जैसा आप चाहते हैं अनुभव करना, एक स्वतंत्र रूप से आनंद को महसूस कर पाएंगे और अपने सुख और दुख के हार्मोन्स को भी बैलेंस कर पाएंगे। फिर आपको पता चलेगा कि प्रेजेंट रूप में अवेयरनेस के साथ बैठने से आपका दिमाग कितना सक्रिय हो गया है और आनंद का सुख क्या होता है। इससे आप सुखों और दुखों के दौड़ से स्वतंत्र महसूस करेंगे और एक बुद्धिमान व्यक्ति की तरह सोचने के लिए सक्षम होंगे और इस तरह आप सुख और दुख की रेस से बाहर आ जाएंगे। यदि आप अपने जीवन में सुख और दुख की रेस से बाहर आना चाहते हैं तो आपको अपने लिए एक दिन में कम से कम 30 मिनट यानी कि आधा घंटा आपको ऐसी अवस्था में रहने की आदत डाल लेनी चाहिए। इसका प्रभाव आपको अपनी लाइफ के अंदर एक पॉजिटिव वे में दिखाई देगा। जो चीज़ें पहले आपको मुश्किल लग रही थी या जो आपसे नहीं हो रही थी, अब वो एकदम आसान तरीके से और सुलझे हुए तरीके से हो जाएंगी। तो आज का हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं आपको किसी नई वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद। मैं वही सुनता हूं जिससे मेरे इरादे मजबूत होते हैं।